क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 20 लाख, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 7 ईयर्स, एनुअल कैश फ्लो 6 लाख रुपया और कट ऑफ रेट या हर्डल रेट या फिर इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, विच इज़ 10%। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको कट ऑफ रेट दिया हुआ है 10%, तो इससे जो हम पेबैक निकालेंगे वो केवल पेबैक नहीं निकलेगा, इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड पेबैक। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर दरअसल दिया हुआ है ये। अब इसका कैसे निकालते हैं, देखिए 7 ईयर है तो 1 2 3 4 5 6 7 ईयर तक लेंगे। एनुअल कैश इनफ्लो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आप 20 लाख रुपए लगाते हैं तो हर एक साल आपको 6 लाख रुपए का एनुअल कैश इनफ्लो होगा। तो एवरी ईयर लिखिए 6 लाख। अब यहाँ पर ना आपको क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है 10%, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। हालांकि ये टेबल दिया हुआ रहना चाहिए, बट अगर क्वेश्चन ना हो तो इसको कैलकुलेटर के थ्रू कैसे निकालते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो कैलकुलेटर ट्रिक क्या है, जैसे 10% है तो इसके लिए निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करेंगे और फिर इक्वल टू प्रेस करते जाएंगे। जितना बार इक्वल टू करेंगे उतना साल का निकलता जाएगा। जैसे सबसे पहले अगर हम निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.1 फिर इक्वल टू करेंगे तो आएगा 0.909, ये फर्स्ट ईयर का। फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आएगा 0.826, फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आएगा 0.751, 3 डिजिट लेना है। फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे 0.683, फिर इक्वल टू प्रेस कीजिए 0.621, फिर हो जाएगा 0.564, फिर है 0.513। ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने का कैलकुलेटर ट्रिक्स है ये 10% के लिए। अगर यह 20% रहता तो क्या करते, 1 डिवाइडेड बाई 1.2 करते हैं और इक्वल टू प्रेस करते जाते जितने साल का आपको चाहिए। तो ये कैलकुलेटर ट्रिक है। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो फिर कैलकुलेटर से अलाउड है, वहाँ पर आप निकाल सकते हैं, बट जहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो फिर मैनुअली निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। याद रखना होगा 10% का, नॉर्मली 10% का ही दिया हुआ रहता है। हालांकि अगर यूनिवर्सिटी वाला जहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो वहाँ पर टेबल दिया हुआ रहता है इसका, सो डोंट वरी। अब सिंपली क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 लाख इंटू 0.909, 6 लाख इंटू 0.826, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। मतलब कैश फ्लो है उसको हम अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको बोलेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो या डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। तो मल्टीप्लाई कीजिए 545400, सेकेंड आएगा 495600, थर्ड आएगा 4,50,600, फोर्थ नंबर होगा 409,800, फिफ्थ ईयर होगा 372,600, सिक्स्थ ईयर आएगा 338,400 और सेवन्थ ईयर होगा 307,800। अब इसको हमको क्योंकि डिफरेंट अमाउंट है तो हमको कम्युलेटिव कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा। मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो है उसी को कम्युलेटिव करके निकालना होगा। तो उसको कैसे करेंगे, प्लस करके लिखेंगे। पहले ये लिखिए 545400, फिर इसमें से ये वाले अमाउंट को जोड़ दो 4,95,600। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आएगा 10,41,000, फिर उसमें से ये वाले अमाउंट को जोड़ें 14,91,600, फिर इसको जोड़ेंगे 19,01,400। इसी तरीके से आगे जोड़ते जाएं। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 22,74,000, फिर है 26,12,000, फिर 29,20,200। तो हमने इस तरीके से इसको कम्युलेटिव कर दिया।
अब हमें निकालना है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के लिए हमने एक टेबल बना रखी है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल हम निकालेंगे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इक्वल टू, देखिए क्या होता है, हमारा प्रोजेक्ट में पैसा लगा है 20 लाख रुपया। तो 20 लाख रुपया वसूल होने में हमें कितना समय लगेगा उसे निकालना है। तो उसके लिए हम कम्युलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो देखेंगे। देखिए 20 लाख रुपया चाहिए, तो 20 लाख कमाने के लिए ये चौथी साल जब पहुँचेंगे तो चौथी साल में 19 लाख रुपया आ गया। पाँचवीं साल जाएंगे तो 20 लाख से एक्सीड करेगा। तो सबसे पहले जो ईयर कंप्लीट हो चुका है उसको लेंगे, लिखेंगे 4 ईयर प्लस 4 ईयर में आपका 19 लाख 1400 आ जाएगा। उसके बाद और कितना चाहिए उसको लिखेंगे यहाँ पर। तो और हमें कितना चाहिए, 20 लाख माइनस 19 लाख 1400, ये हमें आ चुका है। तो और कितना चाहिए वो अमाउंट पता चलेगा, डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस बाई 74 000 माइनस 19,01400, इसको माइनस कीजिए तो कैलकुलेट करने पर ये आ रहा है 98,600 डिवाइड बाय 3,72,600। हमें और इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.26। तो इसको टोटल करके लिख दो 4.26, इसको भी ईयर लिख दीजिए ईयर। इसका मतलब अगर हम 20 लाख इस प्रोजेक्ट में लगाते हैं तो हमको अपना 20 लाख वसूल करने में टोटल 4.26 ईयर लग जाएंगे। तो ये हो गया इसका पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 9 डन।